साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं और आपके एग्ज़ाम के पहले तक सारे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप निश्चिंत रहें। बहुत सारे मटेरियल आपको दे दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में वो डायरेक्ट आपको काम देने वाले हैं, लाभान्वित होंगे उससे आप। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करिए ताकि मुझे आपके उस सपोर्ट से मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं ऐसे ही शानदार शानदार कंटेंट लाता रहूँ। आज के इस वीडियो में गायन घराने जो जितने हैं उनके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे। जो भी वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है घराना से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। बाकी आपके एग्ज़ाम के पहले तक और भी शानदार शानदार और भी कुछ प्रश्नों को भी कराने वाले हैं और आपके राग परिचय का चारों भाग का जो समावेश है एक साथ वो भी मैं रिवीजन के तौर पे मैं कराने वाला हूँ। तो आपका बस सहयोग बना रहे, मैं अपना कंटेंट आपको देता रहूँगा। चलिए गायन घराना हम लोग शुरू करते हैं। घरानों का विकास कब हुआ था? मध्यकाल में, जिसको राजपूत काल भी कहा जाता है। घरानों का निर्माण तानसेन के वंशजों यानी कि गायन घराना जो है तानसेन के वंशज के नाम से माना गया, इसलिए तानसेन का मूल घराना है। हालांकि कुछ लोग ग्वालियर मानते हैं इनको, लेकिन इनके घराने का मूल रूप नहीं स्पष्ट कहीं उल्लेख मिलता है। तानसेन के वंशज के समय से घराने का जो परंपरा है वो शुरू हुआ। तो कैसे शुरू हुआ? तानसेन के जो पुत्र थे उनके वंशज क्या कहलाए? सेनीय कहलाए और वो ध्रुपद गाते थे तथा बीन बजाते थे। तानसेन के जो पुत्र थे वो सेनीय कहलाए और ध्रुपद गाते थे और बीन बजाते थे, ध्यान रखिएगा। तानसेन के पुत्री के वंशज बानीय कहलाए, यानी कि कुछ लोग वहाँ बानीय ही बोलते थे और वो लोग ध्रुपद गाते थे लेकिन वो लोग रबाब बजाते थे। अंतर क्या था? उनके पुत्र का जो वंशज था वो ध्रुपद के साथ बीन बजाते थे और पुत्री उनको बानीय कहा गया, वो लोग ध्रुपद के साथ रबाब बजाते थे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ख्याल गायन के अनेकों घराने हो गए किंतु गायन के प्रमुख 7 घराने निम्नलिखित हैं। देखिए वैसे आजकल तो बहुत सारा घराना है, इन्हीं सभी घरानों के माध्यम से या कोई सीख करके आया अपना घराना बना दिया, कुछ विशेष कर दिया, तो बहुत सारे घराने हैं, उनको हम लोग नहीं यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपका अलग अलग गायन का घराना है, आपको एग्जाम्पल में आपको बता दें, दरभंगा घराना है, बेतिया घराना है, रामपुर घराना है, इस तरह से बहुत सारे और भी आपको घराना देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मूल रूप से जो मुख्यतः जो घराने हैं गायन के 7 घराने, जैसे तबला वादन के लिए 6 घराने मूल रूप से माने गए, उस तरह से गायन के लिए 7 घराने माने गए। कौन कौन सा? तो ग्वालियर घराना, जिसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? नथन पीर बख्श। ठीक है, नथन पीर बख्श माने जाते हैं संस्थापक। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हो सकता है बाय द वे आपको किसी तरह का वीडियो में डाउट वगैरह या कमी मिस टाइपिंग या कोई गलती भी दिखाई दे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसको सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे तरफ से हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए। और देख रहे हैं आप यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में शानदार शानदार बातों को मैं लिख दिया हूँ। जैसे मान लीजिए ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन है? तो नथन पीर बख्श हैं। अगला चीज़ हम लोग देख लेते हैं, आगरा घराने के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक सुजान खान को माना जाता है। दिल्ली घराना को तानरस खां को माना जाता है। ठीक है, तानरस खां को मतलब कि गायन घराना के लिए माना जाता है और मतलब कि वादन के लिए मैं बता चुका हूँ। वैसे ही जयपुर घराने के संस्थापक मोहम्मद अली खां को माना जाता है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग मनोरंग को भी, जिनको भूपत खां या भूपल खां नाम है, उनको भी मानते हैं, लेकिन मूल रूप से संस्थापक जयपुर घराने का मोहम्मद अली खां को माना जाता है। पटियाला घराना का अली बख्श या आलिया फतू, इन्हीं को अली बख्श और इनको अली बख्श या आलिया कहा गया और फतेह खां जो थे उनको फतू कहा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पटियाला घराना के संस्थापक जिनको आलिया फतू बोला जाता है उनका नाम अली बख्श और फतेह था। ठीक है, किराना घराना का जो संस्थापक है वो करीम खां को माना जाता है और संस्थापक तो थे आपके करीम खां, लेकिन जहांगीर जो थे वो नींव डाले थे इस घराना का। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए किराना घराने का नींव किसने डाला तो जहांगीर आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ जाए किराना घराने के संस्थापक कौन है तो उस्ताद करीम खां। ठीक है, अब्दुल करीम खां। अलादिया खां घराना के संस्थापक अलादिया खां हैं, ये ध्यान रखिएगा, इनके नाम सही है। पटियाला घराने का आलिया फतू, जयपुर का मोहम्मद अली खां, ये सब ध्यान रखेंगे, घरानों का संस्थापक का नाम पूछ लिया जाता है। तो साथियों आप देख रहे होंगे
कि इतना शॉर्ट में एक जगह पे मैं पूरे घरानों को रख करके कैसे संस्थापक को आपको मैं क्लियर करा दिया। अब आते हैं, देखिए कुछ घरानों के जो प्रमुख प्रमुख गायक थे, जो कलाकार थे, उसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इसी वीडियो में आपके पूरे घराना टॉपिक को, घराने के जो प्रमुख कलाकार थे उन सभी को मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को अगर आप बार बार देख लेते हैं तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका घराना क्लियर हो जाएगा। अगर आपका सपोर्ट अच्छा से मिला, आप अगर अपना प्यार दिखाए हमारे चैनल पे, तो मैं आपको आने वाले समय में इतना शानदार शानदार कंटेंट देने वाला हूँ एकदम अपने यूट्यूब के माध्यम से ही, कि आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपको सब कुछ मेरे चैनल के माध्यम से ही क्लियर हो जाएगा। मेरा यही प्रयास है कि और भी जो तमाम सब्जेक्ट हैं आपके म्यूजिक के अलावा, उनको भी बेहतर दिया जाए अगर आपका सपोर्ट मिला तो चलिए, ग्वालियर घराने के प्रमुख कलाकार कौन सा है? देखिए, नथन पीर बख्श तो संस्थापक माने जाते हैं। इनके जो वंशज है कादर बख्श और पीर बख्श, ठीक है। कादर बख्श ग्वालियर नरेश दौलत राजा के यहाँ नियुक्त थे। थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग देखते हुए, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कलाकार का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये कहानी वगैरह से कुछ मतलब नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि कादर बख्श, पीर बख्श, हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, ये सभी कहाँ के कलाकार थे? ये आपके ग्वालियर घराने के कलाकार थे। हम लोग को कलाकार का नाम याद रखना है, ठीक है। तानसेन का जन्म, यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बता दें। तानसेन का जन्म 1532 ईस्वी माना गया। ये घराना से रिलेटेड नहीं है। चलिए, हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, गुले इमाम खां, मेहदी हुसैन खां, ये थोड़ा सा वंशावली के क्रम में मैं इसको आपको स्क्रीन पर शो किया हूँ, लेकिन अभी एग्ज़ाम का समय इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम के बाद हम लोग बहुत सारे डीप पॉइंट को आराम से पढ़ेंगे। अभी एग्ज़ाम के समय में जो चीज़ आने वाले हैं डायरेक्ट, उसको हम लोग अभ्यास में रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर घराने के कलाकार कौन कौन है? हद्दू हस्सू खां, नत्थू खां, गुले इमाम खां, मेहदी हुसैन खां भी ग्वालियर घराने के माने जाते हैं। देखिए, आ जाता है मेहदी हुसैन खां के बारे में। मेहदी हुसैन खां ग्वालियर घराने के माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्वालियर से अन्य कुछ है जो मतलब ग्वालियर के वो तो मूल हो गए, वो लोग जो प्राचीन थे। चलिए, मॉडर्न समय में भी कुछ कलाकार हुए जिनका नाम आता है। तो चलिए, ग्वालियर से अन्य कौन, ये जो आप लोग ऊपर देख रहे थे, ये सब शुरुआती दौर के थे जब घरानों का विकास हुआ था 20-30 वर्ष के अंदर में। लेकिन अभी ग्वालियर घराने से कुछ और कलाकारों का नाम आता है, मतलब आधुनिक समय में। जैसे बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर का नाम आता है, जिनके गुरु वासुदेव राव जोशी माने जाते हैं। बाबा दीक्षित इसी घराने के हैं ग्वालियर के, जिनको नीलकंठ कहा गया। विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के गुरु हैं, ठीक है। तो ये लोग कहाँ के माने जाते हैं? ग्वालियर घराने के। तो ग्वालियर घराने से इतना ही कलाकार के बारे में लगभग पूछ लिया जाता है। हाँ, एक और है शंकर राव पंडित, जो आपके ग्वालियर घराने से हैं। तो ग्वालियर घराने से लगभग इतना ही चीज़ पूछ लिया जाता है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगरा घराने से देख लेते हैं। आगरा घराने का मैं बताया कौन से संस्थापक है? सुजान खां। तो चलिए, आगरा घराने के प्रचारक जो माने जाते हैं, खागे खुदा बख्श, सुजान खुदा बख्श, ये दोनों, सुजान भी माने जाते हैं। ग्वालियर के नथन पीर बख्श के शिष्य बने और ख्याल गायकी की शिक्षा लेकर फिर आगरा चले गए। देखिए, क्वेश्चन ये मिला जाता है कि आगरा और ग्वालियर घराने का आपस में संबंध कैसे है? तो खगे खुदा बख्श, सुजान खुदा बख्श, ये दोनों ग्वालियर के नथन पीर बख्श के शिष्य बने थे, ये दोनों, ठीक है। खगे खुदा बख्श और सुजान खां शिष्य बने और ख्याल गायकी की शिक्षा लेकर फिर आगरा चले गए। यानी कि यहाँ से शिक्षा लेकर के तब आगरा गए और वहाँ पे आगरा घराने का निर्माण किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आगरा घराने का और ग्वालियर घराने का आपसी संबंध माना जाता है। तो कभी कभी ये लोग बोल देते हैं कि आगरा जो घराना है ये ग्वालियर, जैसे ग्वालियर घराने का ही कुछ गायकी का वहाँ पे कॉपी पेस्ट है, तो इसी कारण से है, ठीक है। हालांकि आगरा घराने के संस्थापक आपके सुजान खां, ये ध्यान रखिएगा। ये लोग प्रचारक के रूप में हुए, जितने भी कलाकार हुए उस घराने को आगे बढ़ाए। खुदा बख्श और खां, ये लोग भाई भाई थे, ये ध्यान रखना है। उस्ताद फयाज खां आगरा घराने से थे। देखिए, नाम याद रखिए मूल रूप से एग्जाम का समय कि कौन से कलाकार किस घराने के। तो उस्ताद फयाज खां आगरा घराने के थे। आइए अब बताते हैं दिल्ली घराने के कुछ अन्य कलाकारों का नाम हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली घराने के तानरस खां थे, जिनको मियाँ चप्पल भी मतलब कि बोला जाता है, ठीक है। इसी घराने से थे। इनको तानरस खां को मियाँ चप्पल भी बोला जाता था। तानरस खां के पुत्र थे उमराव खां, ये भी दिल्ली घराने के थे, ध्यान रखिएगा। पटियाला घराने के प्रसिद्ध उस्ताद अलाया और फ़तेह अली खां ने तानरस खां से शिक्षा पाई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो अलिया फतू थे वो दिल्ली घराने के तानरस खां से शिक्षा पाए थे, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कभी कभी ये चीज़ पूछ लेता है।
चलिए अभी के समय में उस्ताद चांद खां इसी घराने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, नींव डाले थे मियाँ अचपल और संस्थापक थे तानरस खां, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तानरस खां इनका, मियाँ अचपल इनका नाम नहीं है, मियाँ अचपल ये अलग थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था मैं अभी भूल रहा हूँ। मियाँ अचपल का पूरा नाम आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो मियाँ अचपल नींव डाले थे और संस्थापक थे तानरस खां, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग उस घराने के कलाकार का नाम विशेष याद रखेंगे, यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दिल्ली घराने की कुछ विशेषताएं हैं, इसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप लोग एक नज़र पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा ये प्रयास है इस वीडियो में घरानों का जो कलाकार हैं और मतलब कौन से कलाकार कहाँ के हैं, ये चीज़ याद दिलाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि एग्ज़ाम में यही आएगा। चलिए जयपुर घराने के कलाकार के बारे में कुछ लोग हम लोग देख लेते हैं। 150 वर्ष पूर्व मोहम्मद अली खां ने जयपुर घराने को जन्म दिया था, मोहम्मद अली खां ने। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ लोगों के अनुसार इस घराने के प्रवर्तक मनरंग थे, जिनको भूपल खां या भूपत खां शायद बोलते थे कुछ लोगों के अनुसार से। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली खां का ही नाम याद रखिएगा जयपुर घराने का अगर संस्थापक पूछ ले तो। प्रसिद्ध संगीतज्ञ और सितार वादक आशिक अली खां इसी घराने से थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध संगीतज्ञ और सितार वादक आशिक अली खां कहाँ के थे, तो जयपुर घराने के थे। आशिक अली कहाँ के थे, जयपुर घराने के। चलिए आशिक अली खां के कुछ शिष्य हुए, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जीएन गोस्वामी, मुश्ताक अली, अनवर बेगम, रुस्तम भाई, रसूलन भाई। ठीक है, रसूलन भाई, अनवरी बेगम, जीएन गोस्वामी, मुश्ताक अली, ये लोग कहाँ के थे, जयपुर घराने के थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जयपुर घराने का विशेषताएं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक नज़र पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। लेकिन विशेष बात यही है कि घराने के कलाकार का नाम हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पटियाला घराने के आलिया फत्तू के बारे में मैं बता ही दिया, ये दोनों मतलब कि यहाँ के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, ये दोनों भाई थे आलिया फत्तू। इन दोनों के पिता बड़े मियाँ कालू खां थे। ठीक है, पिता जो थे बड़े मियाँ कालू खां थे। इन दोनों के गुरु जयपुर की गोरखी बाई, बैराम खां तथा तानरस खां। ठीक है, तानरस खां दिल्ली वाले। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि गुरु के बारे में भी संगीतकारों में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक ही संगीतकार कई सारे संगीतकार से सीखे रहते हैं, तो थोड़ा सा इसमें मिसकन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये सब तमाम बुक पढ़ने पे तमाम कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रचलित है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में मेन फोकस यही है कि हम लोग घराने के कलाकारों का नाम ध्यान में रखेंगे। तो मियाँ कालू खां और आलिया फत्तू ये लोग पटियाला के थे। चलिए हम लोग अगला घराना देख लेते हैं, किराना घराना। बहुत ही इंपॉर्टेंट घराना है ये भी। जहांगीर ने इसका नींव डाला था, लेकिन संस्थापक अब्दुल करीम खां को मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सादिक अली खां वहाँ के प्रसिद्ध बिनकार थे। सादिक अली खां कहाँ के थे, किराना घराने के थे, ये ध्यान रखिएगा। सादिक अली खां आशिक अली खां भी हम लोग कहाँ पे देखे, जयपुर के, लेकिन सादिक अली खां कहाँ के, किराना घराने के थे। इनके पुत्र उस्ताद बंदे अली खां एक अच्छे बिनकार के साथ साथ गायक थे। वे इंदौर दरबार में संगीतज्ञ थे तथा महाराजा के गुरु भी थे इंदौर के। ठीक है, बंदे अली खां के प्रमुख शिष्यों में मुराद खां बिनकार और नन्हे खां ध्रुपदिया थे। ध्यान रखेंगे कौन कौन, मुराद खां और नन्हे खां ये, और उसके बाद में सादिक अली खां, ये कौन से, किराना घराने के थे। अभी उस्ताद ये अब्दुल करीम खां के बारे में भी हम लोग देख लिए, ये भी किराना घराने के कलाकार थे। अभी और भी देखेंगे जो भी किराना घराने के प्रसिद्ध हैं, बहुत पूछता है। चलिए अब्दुल वहीद खां भी किराना घराने के थे। अली बख्श, मौला बख्श इसी घराने से थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब्दुल करीम खां 4 भाई थे, अब्दुल हक, अब्दुल गनी, अब्दुल मजीद और वे स्वयं एक अब्दुल करीम खां। पूछ लेता है कभी कभी अब्दुल करीम खां के कितने भाई थे, तो 4 भाई थे। ठीक है, नाम भी आप देख लिए। मैं अपने तरफ से हमेशा साथियों प्रत्येक वीडियो में बेस्ट देने का ही प्रयास करता हूं। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके और भी तमाम दोस्तों में जिनके पास हमारा चैनल नहीं पहुंच पा रहा है, वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, उनको ज़रूर भेजें, उनको भी कुछ ज़रूर मदद मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। राम भाई कुंदगोलकर, जिनको और सवाई गंधर्व, ये राम भाई कुंदगोलकर का ही सवाई गंधर्व उपनाम था। ठीक है, सुरेश बाबू माने, ये लोग भी कहाँ के थे, किराना घराने के थे। हीराबाई बड़ौदकर, पंडित भीमसेन जोशी, सरस्वती बाई राणे, आपका ये स्वराज राजगुरु गंगूबाई हंगल, स्वर्गीय रजब अली खां, उस्ताद अमीर खां, बहरे बुआ, रोशन आरा बेगम, ये सभी किराना घराना के कलाकार थे।
ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये अमीर खां का शायद इंदौर घराना से भी माना जाता है, लेकिन इसी में ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक ही जो कलाकार है बहुत सारे गुरुओं से सीखे रहते हैं, उस स्थिति में कन्फ्यूजन आ जाता है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा प्रचलित है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे ये सब जो थे रोशन आरा बेगम कि ये कभी कभी होता क्या है एग्ज़ाम में ऑप्शन के हिसाब से भी हम लोग को आंसर लगाना पड़ता है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन मूल रूप से गंगूबाई हंगल, आपके भीमसेन जोशी, अब्दुल करीम खां, रोशन आरा बेगम, इन लोगों के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये लोग कहाँ के थे? किराना घराने के कलाकार थे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक और इधर थे, किसी कलाकार का नाम था जो बहुत ही कई बार पूछ लिया जाता है। हाँ, सवाई गंधर्व के बारे में पूछ लिया जाता है, ये भी आपके कहाँ के थे? किराना घराने के। हीराबाई बड़ौदकर ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। हीराबाई बड़ौदकर किराना घराने के कलाकार। चलिए हम लोग देख लेते हैं लास्ट घराना, एक अलादिया खां घराना का अन्य कलाकार। तो अलादिया खां, हैदर खां, स्वरा भास्कर, बुआ बखले, मंजी खां, भुर्जी खां, केसरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्डीकर। ठीक है, ये मंजी खां को बदरुद्दीन खां भी बोला जाता है, भुर्जी खां को शमसुद्दीन खां बोला जाता था। शंकर राव सरनाईक, ये कुछ नाम है इंपॉर्टेंट जो अलादिया खां घराने के ये लोग कलाकार हैं। एक बार और देख लेंगे, अलादिया खां, हैदर खां, स्वरा भास्कर, बुआ बखले, मंजी खां जिनको बदरुद्दीन खां बोला जाता था, भुर्जी खां जिनको शमसुद्दीन खां बोला जाता था, केसरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्डीकर। ध्यान में रखिएगा, केसरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्डीकर, बाई लगा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। ये लोग ये अलादिया खां घराने के कलाकार हैं। ठीक है, हीराबाई बड़ौदकर, कन्फ्यूज नहीं होना है केसरबाई केरकर से। हीराबाई बड़ौदकर कहाँ की थी? ये थी आपके किराना घराने के कलाकार थी। केसरबाई केरकर और मोगूबाई कुर्डीकर ये लोग अलादिया खां घराने के थे। तो साथियों, इस वीडियो में हमने ये प्रयास किया कि थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में जो गायन के साथों मेन घराना है उनके कुछ प्रसिद्ध कलाकार जो हैं जिनके बारे में हमेशा पूछ लिया जाता है, इस वीडियो में मैं आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को डाल दूं। तो मुझे यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को बार बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। और भी तमाम कुछ पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के पहले मैं शानदार कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग जरूर करें। बाकी अच्छे कंटेंट के लिए बेल आइकन का ऑल जो होता है उसको आप लोग एक्टिव जरूर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।